नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। अग्निपथ पर नवगछिया में बवाल, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पुलिस ने की फायरिंग, जान बचाकर भागे चोटिल एसडीएम व एसडीपीओ, कई हुए जख्मी। प्रदर्शनकारियों ने ईंट पत्थर से पुलिसकर्मी पर किया हमला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 8 चक्र चलाई गोली। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। सेना की बहाली को लेकर नई स्कीम अग्निपथ को लेकर पूरे सूबे में बवाल मचा हुआ है। वहीं अग्निपथ को लेकर नवगछिया में भी 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नवगछिया अनुमंडल के 3 स्थानों में क्रमशः नारायणपुर, खरीक एवं रंगरा में छात्र विरोध प्रदर्शन करते समय आक्रामक मूड में आ गए और पुलिस जवानों पर भी जमकर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी से नवगछिया पुलिस के कई जवान सहित एसडीएम यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित कई पुलिसकर्मी खरीक चौक पर हुए पत्थरबाजी में घायल व चोटिल हो गए। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों स्थल पर प्रदर्शनकारी उपद्रवी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिनमें से खरीक चौक पर विरोध कर रहे छात्र काफी आक्रामक हो गए और उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। छात्रों द्वारा पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके गए व खदेड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की है। वहीं नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना छात्रों को काफी महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबका वीडियोग्राफी करवाया गया है। उन्हें खोज कर एक एक को जेल भेजा जाएगा। नवगछिया एसपी ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनको यह आंदोलन काफी महंगा पड़ेगा। साथ ही एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि सभी उपद्रवियों की वीडियोग्राफी कर दी गई है। उन्हें एक एक कर सबों को जेल भेजा जाएगा। भागलपुर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्रकाश कुमार ने सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। भागलपुर के लॉ ऑर्डर डीएसपी प्रकाश कुमार ने भागलपुर स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रेलवे आरपीएफ के पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक विचार विमर्श किए। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पत्रकारों को कहा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। सभी छात्रों से अपील है वे तोड़फोड़ ना करें। युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो भी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं वे उनकी अपनी संपत्ति है। लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जमाना सोशल मीडिया का है, वीडियोग्राफी की जा रही है। अगर किसी को कानून हाथ में लेते देखा गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया भागलपुर समाहर न्यायालय गेट पर 1 दिवसीय अनशन व धरना प्रदर्शन। भागलपुर के समाहर न्यायालय गेट के समक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय अनशन सह धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने किया। यह अनशन ईडी के द्वारा राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही पूछताछ के विरोध में किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी। इसको दबाने के लिए झूठे मामले में ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में टिकाऊ खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में हुए नवीनतम विकास विषयों पर किया गया 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर टिकाऊ खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में हुए नवीनतम विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हर्ष के साथ किया गया। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टिकाऊ खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में हुए नवीनतम विकास दर पर इस आयोजन में
टिकाऊ खेती की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सेमिनार का रूपरेखा तैयार किया गया। सेमिनार में पोषक तत्व प्रबंधन की दिशा में हुए नए प्रगति पर विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया गया। बोले भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कांग्रेस अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करती है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना भर्ती में नई योजना अग्निपथ को लेकर पूरे बिहार में हो रहे आंदोलन और उपद्रव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध करती है और आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान आगजनी की घटना गलत है, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रहे छात्रों के साथ सदन से लेकर सड़क तक साथ है। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी ने कई ट्रेनों को किया बाधित, यात्रियों को करना पड़ रहा काफी परेशानी का सामना। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शनकारी ने हर ट्रेनों को रूट को बाधित कर दिया है। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सीपीआरओ के अनुसार बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के तहत गुरुवार को रेल डिवीजन के कई रूटों को बाधित किया गया। इसी बाबत भागलपुर व आसपास के रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से भी अप और डाउन दोनों तरफ के ट्रेनों का परिचालन बंद है। मीडिया से बात करते हुए यात्रियों ने कहा कि अब घर लौटना ही एक उपाय है। केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, जिससे देश में किसी तरह की अनहोनी ना हो। भागलपुर शहर में एसएसपी के द्वारा 2 थानों के नए भवन का हुआ उद्घाटन। भागलपुर शहर में 2 थाने के नए भवन का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा किया गया। ततारपुर थाना भवन जो सराय चौक पर एवं जोगसर आदमपुर टीओपी जो जोगसर में बनाया गया है। अब दोनों थाने को सुसज्जित भवन मिल गया है। यह नवनिर्मित थाना भवन कई सुविधाओं से लैस है। दोनों भवन पुलिस निगम के द्वारा निर्मित की गई है। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने भागलपुर में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से लैस दोनों नए थाने भवन को इसी तरह सुसज्जित और साफ सुथरा रखने की बात भी कही। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की शुरुआत को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन रहा जारी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की है, जिसको लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। कहलगांव रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारी छात्र ट्रैक को जाम कर जमकर नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। लगातार ट्रेन का चक्का जाम कर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए कहलगांव एसडीपीओ, अनुमंडल पदाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल कहलगांव स्टेशन पर मौजूद थे। जाम को लेकर कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में छात्र राजद द्वारा किया गया प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री का पुतला दहन। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र राजद के द्वारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। रक्षा मंत्री के द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत किए जाने को लेकर छात्र राजद के द्वारा इसका विरोध किया गया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। बंद करो। अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। वापस लेना होगा।
हल्ला बोल